अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ऑटो सर्विस। तो आपने इंजन की आवाज़ तो सुन ली है, जो क्लच दबाने पर इंजन से आवाज़ आ रही है, तो इस आवाज़ को आज हमने ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आपने जनाब क्लच केबल खोलनी है, जो हमने खोल ली है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो किक है वो आपने किक खोलनी है। अगर 10 नंबर की चाबी है या टी हैंडल वगैरह है तो आप उसके साथ आराम से खोल लेंगे किक को। ये इस तरह से बाहर निकलेगी, इसके अंदर जो है ना चाबी से इसको हल्की सी अड़ेक लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से आपने हल्की सी अड़ेक लगानी है और जनाब जो किक है वो हमारी बाहर आ गई। तो अभी तीसरे नंबर पर जो है वो जनाब ये हमारा फुट बार है, जिसके ऊपर हमने पाँव रखने होते हैं। जिस वक्त हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इसके ऊपर हमने पाँव रखने होते हैं। तो इसके बोल्ट 12 नंबर के लगे होते हैं। अगर आपके पास चाबी है तो चाबी के साथ खोल लेंगे, अगर हमारे पास गोटी राड है तो हम गोटी राड के साथ इसको खोलेंगे। अभी जनाब हमारा फोर्ट बार खुल चुका है। तो पहले इसकी जो रबड़ है, फोर्ट्रेस रबड़, ये हमने उतार लेंगे सिलेंसर वाली साइड से। रबड़ उतारने के बाद जनाब हमने इस तरह से इसको फोर्ट बार को बाहर निकाल लेना है आराम के साथ, और बिना सलेंसर खोले हमने जो है ना क्लच बक्से वाला टापा खोलना। सलेंसर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जनाब इसके जो बोल्ट हैं वो हम इसके लूज़ कर लेते हैं। तो इसके नीचे आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए, जो ऑयल जो हमने इसका इंजन से निकलेगा उसके लिए, क्योंकि इसका तो अभी हमें ऑयल चेंज करना है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कोई नीचे बर्तन रख लेना है जिसकी वजह से इसका ऑयल ज़ाया नहीं हो और नीचे वाली जगह भी ख़राब नहीं हो। तो हल्की सी मोटरसाइकिल अपनी तरफ से उल्टाएंगे तो जो भी इंजन के अंदर ऑयल रह जाएगा वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी इसका जो हम ब्रेक स्प्रिंग था वो हमने नहीं उतारा था, तो अभी हम ब्रेक स्प्रिंग जो है वो हम उतार लेंगे इसका। तो इस तरह से आपने आराम के साथ टापे को बाहर निकाल लेना है, आराम के साथ, बगैर किसी डर के, आराम सुकून के साथ। ये टापा जनाब हमारा बाहर आ गया। तो ये जो इसका जैन है वो अभी ऊपर से टूट गया, तो जैन अभी इसका नया लगाएंगे। तो ये है क्लच बक्से वाला बैरिंग, ये जनाब बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल ही जो एक आधा दिन बाद मुश्किल से चलेगा और ये टूट जाएगा। तो अभी ये जनाब बैरिंग जो बाहर निकल गया, अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले है। ये बिल्कुल टूटने वाला था, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। तो अभी जनाब जो बैरिंग है हम नया लगाएंगे। बैरिंग अच्छी कंपनी का आपने लेना है, कोई जेन्युइन हो जाए, NTN या नाची का या बेयर मैक्स का मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो बैरिंग की जो दोनों सीलें हैं वो आपने उतार लेनी, क्योंकि ये इंजन के अंदर रहता है, ऑयल के अंदर, तो इसके ऊपर सील लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा गट्टा मिट्टी जाना होता है, डस्ट वगैरह तो जानी नहीं होती। तो उसके बाद ये क्लच बक्से की जो एडजस्ट है ये आपने लगानी है ज़रूर से। अगर ये नहीं लगाएंगे हम तो हमारा क्लच काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसके बाद जनाब ये जैन आपने देख लेना, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत लगा हुआ तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जैन अगर आप नहीं उतारोगे सही तरह से तो फिर वो लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो जैन अभी हमने उतार लिया है। तो इसके बाद जनाब ये चीज़ आपने ज़रूर चेक कर लेनी, जो एल पंप की जाली है इसको ध्यान से आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना, अगर इसके अंदर कचरा वगैरह तो इसको साफ़ कर लेना है। तो अभी जनाब हम इसका नया जैन लगाएंगे, बिल्कुल न्यू जैन लगा रहे हैं। आराम के साथ आपने इस जैन को लगाना है। ये एक ऊपर डावल लगी होती है और एक नीचे डावल लगी होती है, वो दोनों डावलों के साथ आपने इसको अटका देना है जैन को। और उसके बाद आपने टापे वाली जो सीट है इसको आपने अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर लेना, अगर ऑयल वगैरह लगा हुआ है या कोई जैन लगा हुआ है हल्का फुल्का। तो सबसे पहले आपने जो किक स्पिंडर है ना, जो किक वाली शाफ्ट, वो आपने टापे से बाहर निकाल लेनी है। अगर टापे से वो बाहर निकलेगी तो बाकी टापा आपका बिल्कुल इजीली लग जाएगा। इस तरह से आपने आराम के साथ टापा लगा लेना है। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब जनाब हमारा जो सबसे लंबा बोल्ट है ये पहले हमने बोल्ट लगा लेना है। ठीक हो गया। और फिर दूसरे नंबर वाला इसी तरह से सारे बोल्ट लगा लेने, और बोल्ट कसाई करनी है, एक ऊपर से और एक नीचे से, आमने सामने से एक एक बोल्ट टाइट करते जाना है। तो अभी हम जनाब इसके जो बोल्ट है वो अच्छी तरह से टाइट करेंगे। तो बोल्ट जनाब हमारे जो हैं वो हो गए हैं अभी टाइट। तो इसके बाद जनाब अभी हम इसकी जो किक है वो किक लगाएंगे, जिस तरह से हमने खोली थी उसी तरह से। ये जनाब हमारी जो किक है वो लग चुकी है, हल्की सी टाइट है, तो हमने थोड़ी सी टी हैंडल की चोट की मदद के साथ लगाई है। तो अभी इसका जो बोल्ट है वो टाइट करेंगे, एहतियात के साथ टाइट करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि जो बोल्ट है वो टूट जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, बोल्ट जो टूटा हुआ होता है वो बाहर नहीं निकलता। तो इसके बाद जनाब हमने जो ब्रेक स्प्रिंग लगा दिया, तो भी ये जो फोर्ट बार है जिसके ऊपर हमने चलाते वक्त पाँव रखने हैं, ये ज़रूर लगा लेना है। इसको अभी लगाएंगे जनाब। और ये जनाब हमारा जो फोर्ट बार है वो भी हो चुका है टाइट। तो अभी इसके जनाब हम जो फोर्ट्रेस रबड़ हमने उतारा था वो फोर्ट्रेस रबड़ उतार लगाएंगे।
तो इसके बाद जनाब इसका जो क्लच वर्म था वो हल्का सा अटक रहा था, तो अभी हम इसको जनाब क्लच वर्म को खोल के अच्छी तरह से वॉश करके उसको हम ग्रीस वगैरह लगा के फिट करते हैं, क्योंकि इसी के साथ ही फिर क्लच की एडजस्टमेंट होनी होती है। अगर ये हम नहीं साफ़ करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्लच सही तरह से काम नहीं करेगा। तो इसको अच्छी तरह से हम वॉश करके जनाब वापस लगाएंगे ग्रीस लगा कर अच्छी तरह। और जनाब हमारा क्लच वर्म लग चुका है, तो अभी हम जनाब क्लच केबल जो है वो लगाएंगे जैसे हमने उतारी है उसी तरह से। इससे पहले ये प्लग वाली जो केबल है जो कॉइल वाली वो लगाएंगे। क्लच इसका टाइट है, थोड़ा सा वो लूज़ कर लेना है। यहाँ से आप क्लच की एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर लूज़ है या टाइट है। तो उसके बाद जनाब ये प्लेट हमने वापस लगा देनी है। क्लच की एडजस्टमेंट हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। अब इसके इंजन से कोई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल भाई 0-0 हो गई है। जो इसका इतना गंदा शोर आ रहा था, नई मोटरसाइकिल और इसकी इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी, तो अभी बिल्कुल जनाब ठीक हो जाएगा। तो अभी इसका जनाब हमने ऑयल डाल लेना है। अभी जनाब हमने इसका इंजन ऑयल डाल दिया, तो अभी इसकी ऑयल गेज लगा देंगे। अभी जनाब मोटरसाइकिल बिल्कुल बे आवाज़ हो चुकी है जनाब। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को